प्रयोगशाला में शुद्ध क्लोरोफॉर्म किस प्रकार बनाओगे, इसके मुख्य रासायनिक गुण एवं उपयोग लिखिए। इसका परीक्षण कैसे करोगे। अथवा प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। संबंधित अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण भी दीजिए। क्लोरोफॉर्म को एथेनॉल की थोड़ी मात्रा के साथ गहरे भूरे रंग की बोतल में क्यों रखा जाता है। अथवा रासायनिक समीकरण देते हुए समझाइए एथिल अल्कोहल से क्लोरोफॉर्म कैसे बनाया जाता है। क्लोरोफॉर्म को गहरे रंग की बोतलों में क्यों रखा जाता है। अथवा प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। अभिक्रिया से संबंधित रासायनिक समीकरण भी लिखिए। क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए पहले उसका चित्र यानी डायग्राम को समझना बेहद ज़रूरी है। इसके लिए हम सबसे पहले एक गोल पेंदी वाला फ्लास्क लेते हैं। देखिए ये फ्लास्क आपका गोल पेंदी वाला फ्लास्क लाता है। इस फ्लास्क के अंदर एल्कोहल, ब्लीचिंग पाउडर और जल लेकर धीरे धीरे इसे बर्नर की सहायता से गर्म करते हैं। गर्म करने पर आपका क्लोरोफॉर्म और जल एक निकास नली द्वारा बाहर निकलता है। इस निकास नली द्वारा जब ये बाहर निकलता है तो इसे ठंडा करने के लिए हम एक कंडेंसर यानी शीतलक लगा देते हैं। शीतलक में एक हिस्सा नीचे यानी यहाँ से जल अंदर की ओर भेजते हैं तो यहाँ से जल बाहर की ओर निकल जाता है। ठंडा होने के बाद क्लोरोफॉर्म और जल अलग हो जाता है जिसे हम एक ग्राही पात्र में जमा कर लेते हैं। तो ये समझना बेहद ज़रूरी है। डायग्राम को अच्छी तरह से बनाना है। डायग्राम को एक बार फिर से देखेंगे कि प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए एक गोल पेंदी वाले फ्लास्क में 100 ग्राम व्यंजक चूर्ण तथा 200 ml जल में लुगदी पे ले गया इसका क्या बना लेते हैं, पेस्ट बना लेते हैं, जिसे धीरे धीरे बर्नर की सहायता से गर्म करते हैं। गर्म करने पर ये एक कंडेंसर द्वारा ग्राही पात्र में जाकर इकट्ठा हो जाता है। तो इसे समझने के लिए एक बार फिर से बड़े ध्यान से देखेंगे कि एक इसमें गोल पेंदी वाला हमने फ्लास्क लेते हैं। गोल पेंदी वाले फ्लास्क में गोलपेंदी वाले फ्लास्क क्योंकि कांच का बना होता है, कांच को हम डायरेक्ट हीट नहीं ये कर सकते, गर्म नहीं कर सकते। इसके लिए हम एक ऊष्मक पर या किसी परात वगैरह में रेत भर कर इसे रखा करते हैं। डायरेक्ट गर्म करेंगे कांच का पर्दा चटक जाता है, तो डायरेक्ट गर्म हम इसे नहीं करते हैं। तो गोलपेंदी वाले फ्लास्क में 100 ग्राम व्यंजक चूर्ण लेकर, व्यंजक चूर्ण जिसका फार्मूला पता ही होगा आपको, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड CaOCl2 लेकर 200 ml इसके अंदर जल मिलाते हैं। 200 मिली जल मिलाते हैं। 200 मिली जल बनाने के बाद हम इसका एक पेस्ट या इसकी क्या बना लेते हैं, एक लुगदी लुगदी कह लीजिए, ये इसे आप इंग्लिश में कह लीजिए। इसका हम एक पेस्ट बना लेते हैं। अब इसके अंदर 350 ml 35 ml 35 ml C2H5OH यानी एथिल अल्कोहल लेकर गरम करते हैं। गरम करने पर बस इतना सही है। इतने 3 समीकरणों में ये आपकी पूरी होगी। ये 3 समीकरण इसके बाद दिखाते हैं। गरम करने के बाद हम कंडेंसर में ठंडा करके एक ग्राही पात्र में इसे इकट्ठा कर लेते हैं। ग्राही पात्र में ये नीचे की ओर जमा हो जाता है। तो सबसे पहले हम इसे प्रयोगशाला में बनाने की विधियां लिखेंगे जो कि 3 पार्ट में आपकी पूरी होती हैं। प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म का निर्माण, ये हेडिंग आपको काले पेन से डालनी है। रेड पेन का यूज़ एग्ज़ाम में बिल्कुल भी नहीं करना है। प्रयोगशाला में शुद्ध क्लोरोफॉर्म का निर्माण एथिल अल्कोहल अथवा एसीटोन से किया जाता है। तो एथिल अल्कोहल के लिए पहले समीकरण देखेंगे। ये समीकरण 4 प्रथम चरण में व्यंजक चूर्ण जल से क्रिया करके
क्लोरीन बनाता है। बेरंजक चूर्ण CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड की अभिक्रिया जल से कराने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड व क्लोरीन प्राप्त होती है। दूसरे चरण में एथिल अल्कोहल क्लोरीन से क्रिया करके एसिटैल्डिहाइड बनाता है। एथिल अल्कोहल जिसका फार्मूला C2H5 होता है। इसी को इसका एक अगर हम समावयव लिखें तो इसका समावयव होगा CH3 CH2 और OH। ये एथिल अल्कोहल का समावयव कहलाता है। यहाँ पर अगर कार्बन की बात करें 1 और 1 2, हाइड्रोजन 3 और 2 5, तो हमने C2H5 खोलकर इस तरह से लिखेंगे। अगर हम इसकी अभिक्रिया क्लोरीन Cl2 से करा दें तब 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन मिलकर 2 HCl बना लेंगी, 2 HCl हाइड्रोजन क्लोराइड। अब जो बचा रहेगा उसे सेम ऐसे लिखेंगे। बचा रहा CH3 और बचा रहा हमारे पास C भी ऐसे आ गया और आ गया HNO। इसी को हम एसिटैल्डिहाइड कहते हैं। हाँ, तीसरे चरण में एसिटैल्डिहाइड पुनः क्लोरीन से क्रिया करके क्लोरीन पहले चरण से जो बनकर आई थी क्लोरल बना लेता है। CH3CHO यानी एसिटैल्डिहाइड। इसकी अभिक्रिया क्लोरीन Cl2 से कराने पर क्लोरल CCl3CHO बचा रहेगा। ये क्लोरल का सूत्र अच्छी तरह से याद कर लें। यहाँ हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन को रिप्लेस करके और हाइड्रोजन ने क्लोरीन से अभिक्रिया करके 3HCl बना लिए। अब हाइड्रोजन के प्लेस पर क्लोरीन लग गई। यही आपका क्लोरल का फार्मूला है। इसे बैलेंस करने के लिए इधर क्लोरीन 3 और 3 6, इधर क्लोरीन 2 थी तो 3 से मल्टीप्लाई कर दी 3 to the 6 और इधर भी 3 और 3 आपके 6 हो जाएंगे। चौथे और अंतिम चरण में जिसे अच्छी तरह से खूब अच्छी तरह से याद करना है, क्लोरल ये जो निकल गया CCl3CHO को जो हमने प्रथम अभिक्रिया कराई थी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बुझा हुआ चूना आया था उसी से अभिक्रिहित करने पर शुद्ध क्लोरोफॉर्म प्राप्त हो जाती है। क्लोरोफॉर्म का फार्मूला 2CHCl3। इसके अलावा कैल्शियम फॉर्मेट CaCOOH का होल ट्वाइस बचता है। इस प्रकार हम प्रयोगशाला में एथिल अल्कोहल से क्लोरोफॉर्म प्राप्त करते हैं। अब बनाने की विधि में एक डायग्राम को फिर से एक बार अच्छी तरह से देख लीजिए। जैसे डायग्राम में दिया गया है बिल्कुल ऐसे ही हम इसके बनाने की विधि लिख देंगे। लिखना कंपलसरी तो नहीं होता, लेकिन अगर लॉन्ग क्वेश्चन है तो इसे ज़रूर लिख दें आप। प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए एक गोल पेंदी वाले फ्लास्क में, गोल पेंदी वाला फ्लास्क जैसे कि डायग्राम में बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, ये इतना आपका गोल पेंदी वाला फ्लास्क है। 100 ग्राम बिरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर जिसे हमने कहा है, 200 मिली जल से बनी पेस्ट लेते हैं जो हमने अभी अभी लुगदो बनाई थी। यानी 100 ग्राम बिरंजक चूर्ण और 200 मिली जल में इसे अच्छी तरह से पेस्ट कर लेते हैं। इसमें 35 मिली एथेनॉल अथवा एसीटोन दोनों में से कोई एक चीज़ डालकर, या तो एथेनॉल या एसीटोन डालकर, जैसे यहाँ दिखा है एल्कोहल हमने मिलाया था। चित्र अनुसार फ्लास्क को बालू ऊष्मक पर रखकर धीरे धीरे गर्म करते हैं। बालू ऊष्मक पे अभी बताया था कि एक पात्र लेते हैं उसके अंदर बालू भर देते हैं। डायरेक्ट हम गोल पेंदी वाले फ्लास्क को गर्म नहीं कर सकते क्योंकि डायरेक्ट गर्म करने पे कांच का बना हुआ होता है, चटकने का भय या चटक जाता है। तो बालू ऊष्मक पर रख कर धीरे धीरे गर्म करने पर क्लोरोफॉर्म बनता है जो आश्वित होकर ग्राही पात्र में, देखिए यहाँ से आश्वित हुआ, कंडेंसर में आया, कंडेंसर में आने के बाद ग्राही पात्र में भारी जल के नीचे बैठ जाता है, जल के साथ नीचे यहाँ इस तरह से तली में बैठ जाता है। इस प्रकार प्राप्त क्लोरोफॉर्म को पृथक करने से पहले कास्टिक सोडा के तनु विलयन से
धोते हैं, जो हमने चरण नंबर 4 बताया था। फिर सोडियम क्लोराइड द्वारा सुखाकर आश्रित करते हैं, जिसे शुद्ध क्लोरोफॉर्म कहते हैं। विधि को अच्छी तरह से पाउच करें और इसे नोट कर लें। इस प्रश्न को स्टार्ट करने से पहले एक हेडिंग लिखवाई थी मैंने, प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म का निर्माण। तो क्लोरोफॉर्म का निर्माण हम दो तरीके से करते हैं प्रयोगशाला में। पहला, क्लोरोफॉर्म का निर्माण हम एथिल एल्कोहल, जिसे 4 चरणों में अभी अभी पूरा करा है। अब एथिल एल्कोहल से न पूछकर एसीटोन से ही पता कर सकता है, अथवा एसीटोन से। तो हम दूसरी हेडिंग डालेंगे, एसीटोन से एसीटोन से क्लोरोफॉर्म। एसीटोन के नम ब्लीचिंग पाउडर के साथ आसवन से भी क्लोरोफॉर्म बनता है। यह अभिक्रिया निम्न पदों में होती है। तो पहला पद बिल्कुल वही जो आपका एथिल एल्कोहल से था, कि कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड यानी ब्लीचिंग पाउडर की अभिक्रिया अगर हम जल से करा दें, तो या इसकी हम लुगदी बनाकर गर्म करें, तब हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। हल्की होने की वजह से ऊपर निकल जाती है। इसके नीचे अगर लिख दें तो अच्छी बात, ना लिखें तब भी कोई बात नहीं। ब्लीचिंग पाउडर। अब एसीटोन। एसीटोन का फार्मूला खूब अच्छी तरह से याद होना चाहिए। एसीटोन का फार्मूला याद करने का सबसे आसान तरीका, कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड या डबल फ्रेंडशिप, और कार्बन के 2 बॉन्ड बचे, 2 तो ऑक्सीजन के साथ लग गए, तो पहले के साथ भी अगर हम आर लगा दें, यानी मेथिल लगा दें, और दूसरे के साथ भी आर लगा दें, तो ये एसीटोन बन जाता है। इस आर की जगह एल्किल का पहला ग्रुप CH3 और CH3 हम लगा दें, तो ये हमारा एसीटोन बन जाता है। इसे और ज़रा सही कर लें, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड। अगर हम H3 बाद में और C पहले लिख लें, ऐसा इसलिए करा है ताकि नीचे वाले C की चारों संयोजकताएं पूरी, ऊपर वाले C यानी कार्बन की 4 संयोजकताएं होती हैं, एक नीचे आ गई, तो 3 हाइड्रोजन लगाकर इसकी तीनों संयोजकताएं पूरी कर दी। सेम ऐसे ही नीचे H3 हम पहले और C बाद में लिख दें, तो ये आपका एसीटोन का फार्मूला कहलाता है। फार्मूले को अच्छी तरह से जहन नशीन करें। उसके बाद हम एसीटोन की क्लोरीन से अभिक्रिया कराएंगे। एसीटोन जैसे फार्मूला अभी बताया, CH3C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H3 और C। इसकी अभिक्रिया अगर हम क्लोरीन से करा दें, जो क्लोरीन हमने ऊपर बनाई थी उसी से अभिक्रिया कराने जा रहे हैं इसकी, यानी Cl2 से करा दें, तब हमें ट्राईक्लोरो एसीटोन प्राप्त हो जाती है। कि 2 क्लोरीन और यहाँ से एक हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन और एक क्लोरीन लेकर ये अलग 3 HCl अलग हो जाएंगे ना। C डबल बॉन्ड OH बचा रहेगा, ऊपर आपका बचा रहेगा Cl3, क्योंकि हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन की जगह 3 क्लोरीन आकर लग जाएंगे, और यहीं CSE, और नीचे का सेम ऐसे ही, इसे हम कहेंगे H3NC। इसका नाम होगा ट्राईक्लोरो, क्योंकि क्लोरीन आपकी बार यहाँ पर 3 आई है ना, इस इधर वाली क्लोरीन को नहीं काउंट करेंगे, इधर देखिए 3 है, तो लिखेंगे हम ट्राई। Cl का क्या IUPAC नाम, क्लोरो। और एसीटोन C और O के बीच डबल बॉन्ड है। पूरे नाम को एक ही लाइन में कवर करेंगे, एक ही शब्द में ना। अब इस ट्राई क्लोरो एसीटोन की अभिक्रिया हम पुनः हमारा बचा हुआ जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है उससे करा देंगे ना, तब Cl3
सी सिंगल बॉन्ड सी कार्बन, डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड H3 एंड सी। इसकी अभिक्रिया पुनः पहले ऊपर बैलेंस भी कर लेंगे। ऊपर में बैलेंस होने से रह गए, यहाँ पे कार्बन है 3 और 3 6, यहाँ पर 2 ही हैं, तो 3 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपकी बैलेंस हो जाएगी। अब ट्राइक्लोरो एसीटोन की अभिक्रिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कराने पर हमें शुद्ध क्लोरोफॉर्म 2CHCl3 प्राप्त हो जाएगा। भारी होने की वजह से जैसे पैंती में बैठ गया था ऐसे नीचे पैंती में जाके बैठ जाएगा। इसके अलावा कैल्शियम एसीटेट यानी CH3 और C O का होल ट्वाइस और Ca ये भी प्राप्त होगा। इसका नाम लिख दीजिए कैल्शियम एसीटेट। इस प्रकार से आपने एसीटोन से क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि भी अच्छी तरह कर ली। एग्जाम में बस एक ही लिखेंगे, एथेनॉल से आया तो एथेनॉल से और एसीटोन से आया तो एसीटोन से ना। तो इसके रासायनिक गुणों की बात करें तो सबसे पहले आता है ऑक्सीकरण। रासायनिक गुणों को अच्छी तरह से आप देखना। यहाँ मैं इसके 8 या 9 रासायनिक गुण आपके सामने दिखाता हूँ। रासायनिक गुणों में कभी कभी क्वेश्चन में कोई सा भी एक रासायनिक गुण पता कर लिया जाता है, इसलिए आप इसे ध्यान से देखें। जो रासायनिक गुण पूछा हो सिर्फ वही उसी का उत्तर दें। तब सबसे पहला है ऑक्सीकरण। सूर्य के प्रकाश तथा वायु में खुला रखने पर क्लोरोफॉर्म को सूर्य के प्रकाश या वायु में खुला रखने पर वायु में खुला रखने पर ये विषैली फार्चिन गैस बना लेता है। फार्चिन विषैली गैस होती हैं। गैस बनाती है। अब क्लोरोफॉर्म होता है 2CHCl3। इसे अगर हम वायु में उपस्थित होती है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन से अगर हम अभिक्रिया करा दें वो भी प्रकाश की उपस्थिति में, ऊपर लिख देंगे छोटा सा, प्रकाश की उपस्थिति, और नीचे लिख देंगे वायु में रखने पर। इस पर आधारित एक क्वेश्चन भी है कि क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में रखा जाता है, उसके लिए भी ये वाला रासायनिक गुण बहुत काम में आएगा। तो ये रखने पर ये बनाता है फार्चिन गैस 2COCl2। इसके अलावा क्लोरीन बनाता है, वायु से हल्की होने के कारण ये वायुमंडल में चली जाती है। इसके अलावा जल के अणु प्राप्त होते हैं। क्लोरीन का दूसरा रासायनिक और महत्वपूर्ण गुण है अपचयन। ये जिंक और जल के साथ उबालने पर, ये जिंक मतलब Zn व जल के साथ उबालने पर अपचयित होकर मेथेन देता है। अपचयित होकर मेथेन देता है। परंतु जिंक और HCl के साथ
परंतु जिंक और HCl के साथ अपचयित होकर मेथिलीन क्लोराइड बनाता है। मेथिलीन क्लोराइड बनाता है। रासायनिक गुण क्या होता है जब इसमें भी पता कर सकते हैं, और एक कोई विशेष रासायनिक गुण देकर क्वेश्चन में पे पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्लोरोफॉर्म सूत्र अच्छी तरह से याद कर हो चुका होगा अब तक। CHCl3 का अपचयन नवजात हाइड्रोजन यानी H की उपस्थिति में हम क्या करते हैं, यहाँ सबसे पहले करेंगे हम जिंक के साथ उबालेंगे। जिंक मतलब Zn और जल H2O को उबालने पर मेथेन CH4 गैस देता है। हल्की होने की वजह से वायुमंडल में चली जाती है जो। इसके अलावा ये 3HCl के पार्टिकल भी दे देता है। यहाँ क्लोरीन 3 है, यहाँ अकेला ही है। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन हो जाएंगे यहाँ पर 3 और 4 7। इधर हाइड्रोजन 1 है, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे 6 हाइड्रोजन। तो पूरी बैलेंस हो गई इक्वेशन। परंतु जिन और HCl के साथ अपचयित होगा तो इसे अभिक्रिया को पुनः करेंगे। क्लोरोफॉर्म CHCl3 इसे फिर से अपचयित करेंगे हम, अपचयित हाइड्रोजन। लेकिन अब की बार हम जिंक और HCl ले लेंगे, तब ये हमें मेथिलीन क्लोराइड प्राप्त होगी। मेथिलीन CH2 क्लोराइड Cl2 और इसके अलावा HCl प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पर Cl समीकरण संतुलित नहीं है। Cl 2 और 1 3, इधर भी 3 हाइड्रोजन, 2 और 1 3, इधर हाइड्रोजन 1 और 1 2, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन भी आपके 2 हो जाएंगे। तीसरा रासायनिक गुण है जल अपघटन। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ गर्म करने पर ये जल अपघटित होकर सोडियम फॉर्मेट देती है। तो क्लोरोफॉर्म CHCl3 अगर हम इसे गर्म करें सोडियम हाइड्रोक्साइड के 4 अणुओं के साथ, तो जल अपघटित होने के बाद ये HCOONA यानी सोडियम फॉर्मेट। इसके अलावा NaCl के 3 अणु प्राप्त होते हैं, और हाइड्रोक्साइड लगा है तो जल जरूर बनेगा। जल के भी 2 अणु प्राप्त हो जाते हैं। इनके नीचे अगर नाम लिख दें तो अच्छी बात, ना लिखें तब भी चलेगा। इसे हमने लिखा क्लोरोफॉर्म। उत्पाद जो बना उसके नीचे भी नाम अगर लिख दें सोडियम फॉर्मेट। चौथे रासायनिक गुण की बात करें तो है क्लोरीन से क्रिया। तो क्लोरोफॉर्म क्लोरीन से क्रिया कराने पर कार्बन टेट्रा क्लोराइड देती है। तो क्लोरोफॉर्म CHCl3 इसकी अभिक्रिया अगर हम क्लोरीन से कराएं, Cl2 से कराएं, ये Cl2 है, और सूर्य की उपस्थिति में HNu, इसे हम कहते हैं सूर्य का प्रकाश यानी धूप, सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश को फिजिक्स में पढ़ा होगा HNu के नाम से आपने। तभी हमें कार्बन टेट्रा क्लोराइड C कार्बन Cl क्लोराइड, टेट्रा का मतलब 4 के अलावा HCl और प्राप्त हो जाता है। समीकरण संतुलित है। कार्बन 4 और 1 5, इधर 3 और 2 5, कार्बन 1 हाइड्रोजन 1। पांचवा रासायनिक गुण है एसीटोन से क्रिया। NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड या KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। NaOH या KOH क्षार की उपस्थिति में क्लोरो
टोन प्राप्त होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्या होता है जब में आ जाता है कि क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया किसी पिलवल क्षार से कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, क्लोरीटोन प्राप्त होता है। अब एसीटोन, जैसे कि आपने अभी अभी मैंने इसका फार्मूला याद कराया था आपको, सी और ओ यानी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल फ्रेंडशिप, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, H3C बिल्कुल सेम यही हम फार्मूला लिखेंगे। सी डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड H3NC और सिंगल बॉन्ड H3 और C। इसकी अभिक्रिया हम एसीटोन की क्लोरोफॉर्म से कराएंगे। क्लोरोफॉर्म होता है हमारा CHCl3। ऑक्सीजन थोड़ा सा अणु बड़ा बनाएंगे। इसकी अभिक्रिया हम पिलवर क्षार NaOH या KOH की उपस्थिति में कराएंगे। तब C सेम ऐसे ही क्लोरोफॉर्म का ये एक H और एक O दोनों मिलकर आपके सिंगल बॉन्ड के साथ OH बना लेंगे ना। कार्बन लिखिए, 4 कार्बन के हमने बॉन्ड लगा दिए। क्लोरोटीन का फार्मूला याद करने का सबसे आसान तरीका है, क्लोरोफॉर्म का एक H और O मिलकर जाके लग गया OH, बचा रहा CCl3 सेम ऐसे ही, कोई चेंज नहीं इसके साथ। इसी प्रकार यहाँ पर भी H3C ऐसे ही और H3C ऐसे ही। बहुत ही आसान सा फार्मूला, देखने में मुश्किल लग रहा है कि क्लोरोटोन प्राप्त होता है। तो क्लोरोटोन को एक बार फिर से और देखेंगे। C कार्बन लिखा, 4 बॉन्ड लगाए और क्लोरोफॉर्म का एक H और एसीटोन का O दोनों मिलकर OH लगकर और इसकी एक संयोजकता के साथ जाकर लग जाएंगे। दूसरा बचा आपका CCl3 सेम ऐसे ही आ गया। बाकी सब कुछ सेम ऐसे ही जैसे एसीटोन में था, H3C और H3C सिंगल बॉन्ड के साथ। इसी के नीचे इसका नाम लिख देंगे क्लोरोटोन, क्लोरीटोन। अच्छी तरह से याद कर लें क्या होता है जब में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या होता है जब में सिर्फ रासायनिक समीकरण लिखते हैं, ऊपर एक लाइन लिखने की आवश्यकता नहीं है। छठा रासायनिक गुण जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट इसका ये गुण है, नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया। क्वेश्चन इस तरह से ही पुटअप किया जा सकता है आपसे कि क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म की नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया कराई जाती है। वहाँ केवल रासायनिक समीकरण देना होता है, लेकिन रासायनिक गुणों में हम इसके बारे में थोड़ा सा लिखेंगे भी। नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करके यानी क्लोरोफॉर्म नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करके नाइट्रोक्लोरोफॉर्म या क्लोरोपिक्रिन प्राप्त होता है। इसका उपयोग आश्रु गैस में किया जाता है, यानी आंसू गैस में किया जाता है। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस फोर्स द्वारा प्रयोग की जाने वाली ये एक गैस होती है। किसी भी कंपटीशन में आपसे पूछ सकते हैं कि आश्रु गैस में कौन सी गैस होती है, तो उसका उत्तर है नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। अब इसकी रासायनिक समीकरण हम देखेंगे। नाइट्रिक अम्ल मतलब HNO3 की अभिक्रिया हम कराएंगे क्लोरोफॉर्म से। तो इसे कराने के लिए हम इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे क्लोरोफॉर्म का। सी स्ट्रक्चर अगर हम अलग से देखें तो बेहतर होगा। फार्मूला इसका होता है CHCl3। तो इसका संरचना सूत्र के लिए पहले हमने सी लिया और कार्बन के चारों बॉन्ड हमने लगा दिए। चारों बॉन्ड लगाने के बाद Cl आ रहा है 3, तो 3 इसके संयोजकताओं पर Cl लिख दिया, बचा एक हाइड्रोजन, तो हमने एक इसका हाइड्रोजन लिख दिया। ये आपका क्लोरोफॉर्म का संरचना सूत्र भी है। पॉसिबल है कि आपसे एग्ज़ाम में पूछ लें, अगर एग्ज़ाम में ना भी पूछा तो ये आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। तो क्लोरोफॉर्म का हम जो है संरचना सूत्र लिखेंगे। कार्बन, कार्बन के साथ 4 बॉन्ड और एक H और ऊपर Cl NCl 3 जगह लगा दिया। इसकी अभिक्रिया हम कराते हैं सांद्र HNO3 से, यानी नाइट्रिक अम्ल से। नाइट्रिक अम्ल भी हम कौन सा लेंगे,
सांद्र HNO3 यानी सांद्र नाइट्रिक अम्ल। अभिक्रिया जब हम इसकी कराएंगे तो हमें प्राप्त होगा नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। कार्बन सेम ऐसी ही क्लोरोफॉर्म के लिए 3Cl तीनों संयोजकताओं पर HNO3 यहाँ से एक H एक O, ये वाला एक H और एक H निकल के बिल्कुल अलग हो जाएगा और बना लेगा जल। यहाँ से एक O भी निकल गया। अब बचा रहा आपके पास N2, तो सिंगल बॉन्ड के साथ हम NO2 ऐसे ही लिख देंगे। ये फार्मूला है नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म का। इसे हम क्लोरोपिक्रीन भी क्लोरोपिक्रीन भी कहते हैं। क्लोरोपिक्रीन। एक बार फिर से समीकरण को देखिए और अच्छी तरह से समझिए। हमने क्लोरोफॉर्म का यहाँ पर संरचना सूत्र लिया है। फार्मूले को आसान करने के लिए बस, और कुछ नहीं। संरचना सूत्र के लिए बिल्कुल अलग से बना के दिखाया। क्लोरोफॉर्म का संरचना सूत्र C, और C के साथ 4 संयोजकताएं, 4 संयोजकताएं पे 3 क्लोरीन और 1 हाइड्रोजन। ऐसे ही 1 हाइड्रोजन और सांद्र HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल की 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जल अलग कर देती हैं। अब जो कुछ बचा उसे सेम ऐसे लिखेंगे, Cl 3 बार, और आपका NO2, 3 में से एक O बाहर निकल चुका है, ऐसे NO2 बचेगा। इसी को नाइट्रोक्लोरोफॉर्म या पिक्रिक क्लोरोपिक्रीन कहते हैं, जिसे आश्रु गैस के अंदर या आंसू गैस के अंदर प्रयोग किया जाता है। 7वां रासायनिक गुण मोस्ट इम्पोर्टेंट रासायनिक गुण है। इसी रासायनिक गुण पर पिछले साल बहुविकल्पियों में एक क्वेश्चन आपसे पता कर लिया गया था, यानी कार्बिल एमीन अभिक्रिया। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखना। टिप्पणी लिखने के लिए भी आ सकती है, और इस पर जो है बहुविकल्पीय क्वेश्चन पिछले साल आ ही चुका है। कार्बिल एमीन अभिक्रिया क्या होती है? क्लोरोफॉर्म को एनिलीन या अन्य प्राथमिक एमीन, एमीन वाले चैप्टर में आपने एनिलीन पढ़ा था। अगर हम बेंजीन रिंग का एक हाइड्रोजन विस्थापित करके और उसके साथ अमोनिया का एक हाइड्रोजन विस्थापित करके लगा दें तो उन्हें हम प्राथमिक एमीन कहते हैं। तो कोई भी एनिलीन या अन्य प्राथमिक एमीन कुछ भी हो सकता है। तथा एल्कोहल ये KOH के साथ गर्म करने पर दुर्गंध युक्त विषैली गैस आइसोसाइनाइड प्राप्त होती है। ये कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहलाती है। तो कार्बिल एमीन अभिक्रिया, जो कि आपको से पिछले साल बोर्ड में पूछी गई थी, उसे बहुत ध्यान के साथ लिखेंगे। हम पहले लिखेंगे प्राथमिक एमीन R, कोई भी एल्कोहलिक ग्रुप, उसके साथ अमोनिया से एक हाइड्रोजन हटाकर इसके साथ लगा दिया, ये आपका कहलाएगा प्राथमिक एमीन। इसकी अभिक्रिया KOH और एल्कोहल ये KOH तथा क्लोरोफॉर्म से कराने पर, CHCl3 से कराने पर दुर्गंध युक्त विषैली गैस एल्किल आइसोसाइनाइड प्राप्त होती है, यानी R सेम ऐसी आइसोसाइनाइड। अगर हम साइनाइड लिखा करते हैं तो लिखते हैं हम CN साइनाइड। इसी को अगर हम उल्टा कर दें, N पहले और C बाद में लिख दें, तो ये कहलाता है हमारा आइसोसाइनाइड। RNC आपको प्राप्त होगा, और प्लस KCl के प्रथम वर्ग का समूह, और Cl आपका 17वें वर्ग। दोनों में अच्छी फ्रेंडशिप होती है, कहीं पे भी होते हैं तो रिएक्शन कर लेते हैं। तो KCl बचा। KCl के अलावा यहाँ पर जल के अणु भी प्राप्त होंगे। समीकरण बैलेंस नहीं है, समीकरण को बैलेंस करने के लिए पहले हम Cl देखेंगे। क्लोरीन इधर 3 है, इधर 1 ही है, 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 से मल्टीप्लाई करते ही क्लोरीन तो पूरी हो गई, लेकिन आपकी K यानी पोटेशियम हो गए 3, इधर पोटेशियम 1 ही है, 3 से यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, पोटेशियम पूरा। अब इसके बाद हम देखेंगे ऑक्सीजन।
3 से मल्टीप्लाई करते ही ऑक्सीजन हो गए 3, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी ऑक्सीजन 3, लेकिन 3 से मल्टीप्लाई करते ही इधर हाइड्रोजन हो जाएंगे 3 दूनी 6। और इस साइड में देखिए हाइड्रोजन 1 2 सॉरी 3 और एक 4 5 6, इस तरह ये समीकरण आपकी पूरी हो जाती है। पिछले साल एग्जामिनेशन में ये समीकरण दी हुई थी और पूछा था कि बताइए नीम अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है, तो ये अभिक्रिया कार्बिल एमीन अभिक्रिया है। लेकिन हम यहाँ पर आर की जगह अगर लें एनीलीन, एनीलीन क्या होती है एनीलीन? बेंजीन रिंग पर अगर हम अमोनिया से एक हाइड्रोजन विस्थापित करके लगाते हैं तो ये कहलाती है एनिलीन। तो यही लिखेंगे हम क्लोरोफॉर्म को एनिलीन। एनिलीन बेंजीन रिंग हमने ड्रा किया और ऊपर सिंगल बॉन्ड के साथ लगा दिया NH2। इसकी अभिक्रिया अगर हम करा दें क्लोरोफॉर्म यानी CHCl3 सेम ऐसे ही, और एल्कोहलीय KOH के साथ, तो एल्कोहलीय KOH के साथ अभी अभिक्रिया दिखाई दी 3KONH हो जाएगा। तो हमें जो प्राप्त होगी वे प्राप्त होगी विषैली फेनिल आइसोसाइनाइड। बेंजीन रिंग सेम ऐसे ही, जहाँ NH2 है वहाँ पहले N फिर आपका C हो जाएगा। इसी को हम कहेंगे फेनिल। फेनिल बेंजीन रिंग की वजह से आइसो साइनाइड। इसके अलावा जो इसकी मेन अभिक्रिया थी, जो जो उत्पाद बचे थे सेम ऐसे लिख देंगे। 3KCl बचा था तो हमने लिख दिया 3KCnL, और 3 ही जल के अणु बचे थे 3H2O। अगर हम एनिलीन से अभिक्रिया ना करा के किसी प्राथमिक एमीन से अभिक्रिया कराएं तो प्राथमिक एमीन हम मेथिल एथिल कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ में मेथिल एमीन लेना हो ना, मेथिल C2H5 और एमीन अमोनिया से एक हाइड्रोजन विस्थापित करके इसके साथ लगा दिया, ये कहलाएगा आपका एथिल एमीन। एथिल एमीन, इसी को हम प्राथमिक एमीन कहेंगे। बाकी सब कुछ ऐसे ही सेम, CHCl3 भी सेम ऐसे ही, 3KOH भी सेम ऐसे ही, इक्वल भी ऐसे ही। जहाँ फेनिल लिखा था वहाँ पर हम लिख देंगे आपकी बार एथिल C2H5 सेम ऐसे ही, N और C ऐसे ही, प्लस के 3KCl सेम ऊपर जैसे ही, और प्लस 3 जल के अणु, इनके नाम लिख देंगे। अब की बार हो गया आपके पास एथिल, ऊपर फेनिल था तो फेनिल लिखा था, अब की बार एथिल है तो एथिल। आइसो इसलिए लिखा है क्योंकि N पहले है और C बाद में है, फेनिल आइसोसाइनाइड। दुर्गंधयुक्त विषैली गैस होती है। इसके अलावा अगर यहाँ पे भी इसका नाम लिख दें तो बेहतर रहेगा, एनीलीन। क्लोरोफॉर्म का ये रासायनिक गुणों में से इम्पोर्टेंट रासायनिक गुण था जिसे हमने कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहा था। इस पर टिप्पणी लिखने के लिए भी आ सकती है। टिप्पणी 2 या 3 नंबर की होती है, इसलिए इसे अच्छी तरह से नोट कर लें। इसका 8वां रासायनिक गुण है चांदी या सिल्वर के चूर्ण के साथ अभिक्रिया। क्लोरोफॉर्म को रजत चूर्ण के साथ गर्म करने पर एसिटिलीन गैस प्राप्त होती है। क्लोरोफॉर्म CHCl3 सिल्वर Ag संतुलित करने के लिए 2 अच्छे अणु लगा दिए हैं। गर्म करने पर C2H2 एसिटिलीन प्राप्त होती है तथा शेष AgCl प्राप्त होती है। इसका आखिरी 9वां रासायनिक गुण जो बहुत ध्यान के साथ देखेंगे, इस पर टिप्पणी लिखने के लिए भी आ जाती है कि रीमा टीमेन अभिक्रिया क्या होती है। यह क्या होता है जब फिनॉल की क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया फिनॉल तथा कास्टिक क्षार मतलब KOH के साथ कराते हैं। तो पिछली वीडियो में मैंने एक कन्वर्जन का क्वेश्चन आपको हल कराया था कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनिक यौगिक कैपिटल A CH3 और KOH के साथ यानी क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलीय KOH के साथ अभिक्रिया करके BOC देता है। ये आपको पिछले वीडियो में देखने के लिए मिल जाएगा वीडियो। तो बिल्कुल सेम यही रीमेन टीमेन अभिक्रिया है।
क्योंकि यहाँ पर ये कन्वर्जन का क्वेश्चन था, इसके जो है उत्पाद हमने सभी नहीं लिखे थे, सिर्फ दो ही उत्पाद दिखाए थे कि फिनोल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म एल्कोहलीय क्योंच के साथ कराने पर ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल्डिहाइड तथा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल्डिहाइड प्राप्त हो रहे थे। लेकिन हम यहाँ पर एक ही चीज़ प्राप्त करेंगे, हाइड्रोक्सी बेंजिल्डिहाइड, जिसे हमने नाम दिया है सेलिसिल एल्डिहाइड। सेलिसिल एल्डिहाइड भी हम इसे ही कहते हैं। तब क्लोरोफॉर्म की फिनोल तथा कास्टिक क्षारों के साथ अभिक्रिया कराने पर सेलिसिल एल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो सेलिसिल हाई करने के लिए सबसे पहले हम क्या लेंगे, फिनोल। फिनोल अच्छी तरह से बेंजीन रिंग के ऊपर एक OH लगा देंगे ना, बेंजीन रिंग, उसके ऊपर हमने लगाया OH, ये हमारा कहलाएगा फिनोल। अच्छी तरह से देखना है और इसे नोट आउट भी कर लेना है, नोट भी कर लेना है नोटबुक पर। प्लस इसकी अभिक्रिया हम क्लोरोफॉर्म यानी CHCl3 से कराएंगे और NaOH के साथ, कास्टिक क्षारों के साथ। कास्टिक क्षार यहाँ पर NaOH ले लिया, NaOH। पहले हमने KOH लिया था, वो भी हम ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने कास्टिक क्षार के लिया NaOH। तब हमारा जो प्राप्त हुआ था फिनोल से ऐसे ही कोई चेंज नहीं इसके साथ। इसके ऑर्थो पर यानी दूसरे कार्बन पर एक एल्डिहाइड ग्रुप CHO जुड़ जाएगा, जिसे हमने पहले कहा था हाइड्रोक्सी बेंजिल्डिहाइड, लेकिन हमने इसे नया यहाँ पे एक न्यू नाम सेलिसिल एल्डिहाइड मुख्य उत्पाद के रूप में बच जाता है। इसी को हमने लिखेंगे सेलिसिल एल्डिहाइड। मुख्य उत्पाद के रूप में बचता है, इसी ब्रैकेट में भी हम लिखेंगे मुख्य उत्पाद। इसके अलावा आपका अभी Na रह गया, NaCl से अभिक्रिया करेगा। Na फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट, Cl 17वें ग्रुप का एलिमेंट, दोनों में अच्छी फ्रेंडशिप होती है पहले और 17वें में। तो आपका बन जाएगा NaCl सोडियम क्लोराइड। Cl क्लोरीन के इधर जो है 3 अणु दिए हुए हैं, इसलिए 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3NaCl। OH है तो जल के अणु हर हाल में बचेंगे H2O। 3 से मल्टीप्लाई करते ही दिए हुए समीकरण को बैलेंस करने के लिए पहले हम क्लोरीन देखेंगे। क्लोरीन इस साइड में थी 3, इधर अकेली थी, 3 से मल्टीप्लाई कर दी तो क्लोरीन बैलेंस हो गया, लेकिन 3 से मल्टीप्लाई करते ही सोडियम हो गया 3, तो 3 से ही हमने इधर मल्टीप्लाई कर दिया, सोडियम भी पूरे। अब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 3 ई कम 3 और 1 4, तो 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दिया, 2 दूनी कितना हो गया आपके 4। ऑक्सीजन इधर 2 ही कम 2 और 1 ये 3, तो ऑक्सीजन 3 से मल्टीप्लाई करते ही 3 हो जाएगा। इस समीकरण को फिर से अच्छी तरह से देख लें और खूब अच्छी तरह से याद कर लें। रीमन टीमेन अभिक्रिया है। फिलहाल क्लोरोफॉर्म के मैंने 9 रासायनिक गुण करा दिए। इन 9 रासायनिक गुणों में कोई सा भी आपको या तो कन्वर्जन में दे सकते हैं क्या होता है उसमें भी आ सकता है, या क्वेश्चन में ही जुड़ा हुआ आ सकता है। चलते चलते एक बार इसके और उपयोग देख लेते हैं। शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में। नंबर 2, लाख, रबड़, चर्बी आदि के विलायक के रूप में। लाख जो सीलिंग पैकिंग आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। नंबर 3, दवाइयाँ बनाने में यानी सिरप बनाने में। जीवाणुनाशक के रूप में, जीवाणुओं को मारने में भी इसका उपयोग किया जाता है। जीवाणुनाशक के रूप में दुर्गंधयुक्त विषैली गैस आइसोसाइनाइड का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम एथिल आइसोसाइनाइड भी कहते हैं। इसके अलावा आश्रय गैस बनाने में, आश्रय गैस बनाने में अभी अभी एक इम्पोर्टेंट रासायनिक अभिक्रिया लिखवाई थी, ये उसी में आया था कि आश्रय गैस बनाने के लिए नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर नाइट्रोक्लोरोफॉर्म प्राप्त होती है। तो नाइट्रोक्लोरोफॉर्म का उपयोग भी हम का लास्ट टॉपिक है जो मैंने पिछले वीडियो में कराया था, क्लोरोफॉर्म का रासायनिक परीक्षण दीजिए। क्वेश्चन में जुड़ा हुआ टॉपिक है, इसलिए इसे भी आप ध्यान के साथ देखेंगे। क्लोरोफॉर्म को एनिलीन और अल्कोहलिक केमिकल्स के साथ गर्म करने पर दुर्गंध युक्त फेनिल आइसोसाइनाइड गैस प्राप्त होती है। एनिलीन के साथ अभी हमने इसे गर्म कराया था एनिलीन के साथ।
CH के एच तो फेनिल आइसोसाइनाइड दुर्गंध युक्त गैस प्राप्त हुई। इसका ये एक रासायनिक परीक्षण भी है जो कि रासायनिक गुणों में आया था। इसके अलावा रस इसके रासायनिक परीक्षण के लिए शुद्ध क्लोरोफॉर्म AgNO3 विलयन के साथ अपक्षेप नहीं देता है।